Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Our today's lecture is quite important one because we are going to discuss about how to improve the pronunciation. मुझसे जो स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया तो उसमें बहुत से स्टूडेंट्स ये कांटेक्ट पूछ रहे थे मुझसे कि प्रोनाउंसिएशन को हम स्मार्टली कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो देखें, आज का जो वर्क हम करेंगे वो सिलेबल्स पे काम करेंगे, जो कि बेसिक यूनिट है इंग्लिश लैंग्वेज का। जब आप इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ आते हैं, फ्लुएंटली कॉन्फिडेंटली आप स्पीक करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको सिलेबल्स को सीखना पड़ेगा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सिलेबल्स हैं क्या, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है और उनको किस तरीके से बनाया जाता है और यूज किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। साथ साथ में आज ये भी क्लियर कर दूं कि कुछ जो स्टूडेंट हैं वो बार बार रिक्वेस्ट करेंगे सर आप स्पीकिंग के लिए और हमारे फीडबैक के लिए कोई ग्रुप डेवलप करें कि जिसमें हम आपको अपना फीडबैक भी भेज सकें। ये ऑलरेडी मेरा प्लान था कि मैं आप लोगों को इस हवाले से किसी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करूं। जो मेरे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी मेरे साथ कांटेक्ट में हैं और हमारा जो है एक ग्रुप है लर्न विद हरवे के नाम से। तो एक ग्रुप हमने आपके लिए भी बनाया है जो लोग दूर दराज के इलाकों से कांटेक्ट करते हैं और वो सीखना चाह रहे हैं। तो व्हाट्सएप का ग्रुप मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप इसको ज्वाइन करें। आप जो सीखेंगे उसका फीडबैक हमें भेजें, उसकी रिकॉर्डिंग हमें भेजें, तो मैं और मेरी टीम इंशाल्लाह ताला आपको करेक्शन करके देंगे और आप उसमें डे बाय डे आप सीख सकेंगे। आने वाले जो लेक्चर्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आप लोगों की रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज की रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग पे आप लोग काम करेंगे। आप लोग अपना फीडबैक हमें देंगे, हम आपको इंशाल्लाह ताला साथ साथ गाइड करेंगे। तो आज मजीद कुछ टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आपका आज का लेक्चर जो कि सिलेबल्स के हवाले से। लेट्स हैव अ स्टार्ट। जी डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सिलेबल की डेफिनेशन क्या है। अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन दैट हैज वन वाउल साउंड इज कॉल्ड अ सिलेबल। आप इसको ये भी कह सकते हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर बताता हूं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड अ सिलेबल बट इट हैज एटलीस्ट वन वाउल साउंड। तो अगर इसको हम मजीद सिंपल करें तो वो ये है कि एक इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी वर्ड जिसके पास एटलीस्ट एक वाउल साउंड है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिलेबल कहते हैं। अगर इसकी हम मजीद इसको हम डिफाइन करें तो आप ये कह सकते हैं a word or a part of a word which contains a one vowel sound, at least one vowel sound is called a syllable। अब syllables के लिए बनते कैसे हैं और किस तरीके से इनको यूज किया जाता है ये अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन को आप समझ लें, मजीद सिंपल वे में समझाता हूं कि कोई भी एक वर्ड है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का एक छोटा सा पोर्शन है जिसके पास एक वाउल साउंड है, उसको हम एक सिलेबल कहते हैं। अब सिलेबल बनते कैसे हैं, पहले इसकी हम देख लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, अगर आप प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो आपको, या प्रोनाउंसिएशन के बाद हम आगे जाते हैं कि आप फ्लुएंट होना चाह रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रॉपर्ली सीखना चाह रहे हैं, तो फिर आपको सिलेबल्स को सीखना होगा। सिलेबल इतना मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिलेबल को यूज कैसे करना है, अपकमिंग जो लेक्चर है मेरा उसमें हम वर्ड्स टेस्ट और सेंटेंस टेस्ट को देखेंगे, तो फिर आपको इसकी यूटिलाइजेशन आ जाएगी और आप खुद ही बताएंगे कि प्रोनाउंसिएशन सीखने का सबसे स्मार्ट वे तो यही था कि हम सिलेबल्स को सीख लें और उसके बाद वर्ड्स टेस्ट को सीख लें, तो आपके लिए फिर प्रोनाउंसिएशन को सीखना मुश्किल नहीं होगा। इसकी पहली जो एग्जांपल है जो आप डेली बेसिस पर सुनते हैं, लेट्स सपोज पुश एक वर्ड है, पुश। अब पुश में एक ही वाउल लेटर है और एक ही वाउल साउंड है। हमने फोकस किस पे करना है, हमने साउंड्स पे करना है, नॉट के लेटर्स पे करना है। इसको आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। अब एक साउंड है, एक ही साउंड है और एक ही लेटर है पुश के पास जो कि यू है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास एक सिलेबल है। अब मजीद अगर हम वर्ड कुछ देखें तो एक मजीद वर्ड हमारे पास आ जाता है जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ड्रॉप। ड्रॉप में भी आप देखें कि इसके पास भी एक ही ओ साउंड है जो कि वाउल साउंड है, तो ड्रॉप के पास भी एक सिलेबल है। प्ले, प्ले वर्ड है, प्ले के पास भी एक ही वाउल लेटर है, एक ही वाउल साउंड है, तो प्ले के पास भी एक ही सिलेबल है। अब हम मजीद देख लेते हैं कि टू सिलेबल वर्ड कौन से होते हैं। टू सिलेबल वर्ड में अगर हम देखें तो वर्शिप एक वर्ड है, वर्शिप। वर्शिप के पास एक ही वाउल लेटर है और दो वाउल लेटर है, पहले सिलेबल में ओ है और दूसरे सिलेबल में आई है, तो वर्शिप दो सिलेबल, दो वाउल साउंड्स, दो सिलेबल। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस में क्या है, हमारे पास दो वाउल साउंड्स हैं, तो इसका मतलब है इसके पास दो
सिलेबल्स हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में भी क्या है, 2 वाउल साउंड्स हैं, 2 वाउल्स लेटर हैं, तो इसके मतलब ये हुआ कि इसके पास 2 ही सिलेबल्स हैं। तो ऑब्जेक्ट के कितने सिलेबल हैं, 2 सिलेबल हैं। सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट्स में 3 सिलेबल वर्ड है ये, क्योंकि इसमें SENTI दूसरा सिलेबल, MENTS सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट्स 3 सिलेबल है इसके पास। कैलकुलेट, कैलकुलेट 3 सिलेबल, कैलकुलेट। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव के पास 3 सिलेबल है, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव 3 सिलेबल है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग के पास 4 सिलेबल है। IN पहला सिलेबल, TER में दूसरा सिलेबल जो कि E है, वाउल साउंड यहाँ पे EST, इसमें E जो है वो वाउल है, तो ये तीसरा सिलेबल। ING चौथा सिलेबल। तो इंटरेस्टिंग के पास 4 सिलेबल है। उसके बाद अनरियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक में अनरियलिस्टिक 4 सिलेबल है। पहला सिलेबल अन, दूसरा रियल, तीसरा लिस्ट एंड देन टिक, चौथा अनरियलिस्टिक। तो ये 4 सिलेबल है अनरियलिस्टिक के पास। नाउ मूव टू 5 सिलेबल वर्ड विच इज अनएक्सेप्शनल। अनएक्सेप्शनल में आप देखें, पहला सिलेबल अन, दूसरा एक्स, तीसरा CEP तीसरा सिलेबल बनाया, सिप, TIO तीसरा सिलेबल, सॉरी चौथा सिलेबल, NAL पांचवा सिलेबल। अनएक्सेप्शनल, अनएक्सेप्शनल। अब अनएक्सेप्शनल के पास कितने सिलेबल है, 5 सिलेबल है। तो देखें, सिलेबल का मतलब ये है कि आप इसको इजीली कैसे समझ सकते हैं। कोई भी वर्ड है, उसके जितने पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, जिसके पास एक वाउल साउंड है तो वो एक सिलेबल है। आप इसको एक बीप भी समझें, जैसे अनरियलिस्टिक हमने लास्ट वर्ड देखा, अनएक्सेप्शनल एक वर्ड देखा। तो अब इसमें जितनी बीप्स हैं, या आप ये समझ लें कि हर एक पोर्शन के पास जितनी वाउल साउंड है तो उतने ही उसके पास सिलेबल है। सिलेबल को समझना इतना मुश्किल नहीं, फिर भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमारी जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें अपनी क्यूरी, अपना क्वेश्चन भेजें, हम आपको इंशाल्लाह ताला उसका जरूर रिस्पांस देंगे। आने वाला लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउंसिएशन को हम इंशाल्लाह ताला कवर करने की तरफ जा रहे हैं, ताकि प्रोनाउंसिएशन के बाद हम फ्लुएंसी और साथ साथ एक्सेंट डेवलपमेंट पे भी काम कर सकें, और सोशल इंग्लिश को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा उस पर वर्क कर सकें। और जो स्टूडेंट, जो आइल्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि हम आइल्स के लिए भी आगे जाके काम स्टार्ट करेंगे, लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको आइल्स की कंप्लीट चारों ही मॉड्यूल्स पे हम काम कराएंगे। तो कीप इन टच विद हेडवे। आपकी समातों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मोहब्बत का, आप लोगों की जो आप लोग कमेंट भी करते हैं, कांटेक्ट भी करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसको सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सी यू नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।